आज बहुत बड़ा मैच हुआ बांग्लादेश वर्सेस हिंदुस्तान और सब यही कह रहे थे कि हिंदुस्तान फेवरेट टीम है। मैंने भी कहा था कि हिंदुस्तान फेवरेट टीम है और वो जीतेगी और फेंटा लगाएगी और मेरे ख्याल में कि इट वाज अनबीटेबल स्टार्ट। शुभमन गिल का 100 इसका शोर पाकिस्तान में मच गया। हार को जहन से निकालने, पॉजिटिव क्रिकेट खेलने, जाके उनके बॉलर्स पे हमला करें। मैं ये समझता हूं कि अगर हमारे प्लेयर्स इंडियंस पे हमला करेंगे ना तो आप देना के रिजल्ट एकदम चेंज होंगे। ये बड़ा जरूरी है। ये रिजवान को और टीम मैनेजमेंट को ये वाला मैसेज देना चाहिए अपने प्लेयर्स को कि जी हमने हमला ही करना है इनके ऊपर। ठीक है, फॉर बोथ द टीम्स इस पे हमने बात करी है, लेकिन पहले एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं डिस्कस करना चाहूंगी, वो है लोगो इशू। काफी सारे लोगों ने आज नोटिस किया होगा, कल जो मैच खेला गया पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर पे जो लोगो चल रहा होता है उसके नीचे आपने देखा होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी का जो लोगो है उसके पीछे पाकिस्तान लिखा हुआ था। लेकिन आज जो मैच खेला गया दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में, उसके जो लोगो चल रहा था स्क्रीन के टॉप राइट पे, उसमें हमने देखा कि पाकिस्तान का नाम नहीं था। तो इंजी भाई, हम लोग का इवेंट, हम लोग होस्ट हैं और हमें ही निकाल दिया गया है लोगों से। नहीं, ये अजीब सी चीज़ है और ये मेरा मतलब है ये ट्रेंड में रही है वाली बात कि जी लोग ये समझ रहे थे कि ये डेलिबरेटली भी हो सकता है किया हुआ कि जी इंडिया का मैच था, हो सकता है कि ये जान के किया हो। लेकिन आईसीसी की उसके बाद माजरत आई है कि इस चीज़ पे ये टेक्निकल उसकी वजह से हो सका है ये तो। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जी ऐसी वो होनी नहीं चाहिए कि आप ये सारा लोगों का जो सारा सिस्टम होता है वो सारी जगह एक जैसा होता है। तो हैरानकुन बात थी इस चीज़ पे। तो लेकिन आईसीसी ने कहा है मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, पीसीबी को, कि ये अगले मैच से ना सारी चीजें क्लैरिफिकेशन आई है। हाँ जी सकी भाई, मैं आपका भी पॉइंट लेना चाहूंगी, क्योंकि उस मैच के दौरान होना इंडिया और बांग्लादेश के मैच खेला जा रहा था, उससे पहले और भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज आई थी कि हमने पे भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिखना है। इंडियन मीडिया काफी देर तक ये बात भी करता रहा। तो फिर हम क्या मान लें कि ये डेलिबरेटली नहीं था? सकी भाई, मुझे सुन पा रहे हैं? सकी भाई, शायद मेरी आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है मेरी? जी सकी भाई, मैं सुन पा रही हूँ। मैं लोगों के बारे में आपसे बात करना चाह रही थी जो आज हमने देखी है, और आईसीसी की तरफ से जो है वो क्लैरिफिकेशन भी आई है कि ये टेक्निकल इशू की वजह से हुआ है, ऐसा डेलिबरेटली नहीं किया गया। लेकिन सवाल मैं आपसे करना चाह रही थी कि हमने कुछ टाइम पहले ये भी सुना था, इंडियन मीडिया की तरफ से कहा जा रहा था कि हमें जो इंडिया की किट बनानी है उसमें भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिखना। तो फिर उन्हीं के मैच के दौरान इस तरह से हमने देखा कि लोगो चेंज हुआ। तो क्या आपको लगता है कि ये डेलिबरेटली नहीं था? वहां पे माशाल्लाह पीटर भोला साहब बैठे हुए थे जो इन चीजों को देख रहे थे, और एक डेविड रंगीला साहब थे जो इस लोगों में से पाकिस्तान को निकाल के बैठे हुए थे और चांस ले रहे थे कि ये ऐसे चलता रहा तो चला देंगे, अगर कोई बोलेगा तो फिर लगा देंगे और दुनिया जो है वो भोली हो जाएगी, सब लोग भोलेपन में जो है ना इसको इग्नोर कर देंगे। मैं ये समझता हूँ डेलिबरेटली किया गया है। ये ऐसी छोटी छोटी चीजें जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो हर चीजों को देखते हैं और करते हैं उसको उसी अंदाज से। और मैं ये समझता हूं कि ये बहुत बड़ा ब्लंडर मारा है इन्होंने। बाद में उन्होंने सॉरी कर दिया है, बट उन्होंने ये जो जैसी भी हरकत की है, आई थिंक ये अनएक्सेप्टेबल थी और इस तरह की हरकत होनी नहीं, क्योंकि जब पता चल रहा है आपको डे वन से कि भाई इंडिया इधर नहीं आना चाहती, इंडिया उधर खेलेगी, फ्लैग का चक्कर हुआ, फलानी चीजें हुई और फिर साथ में लोगों का चक्कर हुआ, तो ये जब एक दफा कोई चीज हो जाती है, जो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जब उनके सामने एक कहीं से भी कोई ऐसा हिंट उनको मिल जाता है तो वो कोशिश करते हैं, उनकी चेकलिस्ट बनी होती है कि 1 to Z 1 से 100 जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबको क्लियर करते हैं, मेक श्योर करते हैं। तो मैं ये समझता हूं, जैसे मैंने पहले कहा, कुछ डेविड भोला साहब और पीटर रंगीला साहब कोई ऐसे होंगे जो हमें भोला बनाने की कोशिश कर रहे थे। अनएक्सेप्टेबल है जो है ना ये उनकी तरफ से जो भी अमल हुआ, अनएक्सेप्टेबल होना चाहिए ये। ठीक है, लेकिन दिल जो है ना वो लगता है कहीं ना कहीं अभी तक बड़ा नहीं है। उसमें जो है हम देखते हैं कि छोटी छोटी बातों को लेकर ना बड़ा बड़ा इशू क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। अब हम आ जाते हैं, और ऐसा लगा जैसे इंडिया ने बांग्लादेश के परखीचे जो है वो उड़ा दिए। उन्होंने अपनी मर्जी से क्रिकेट खेल ली है क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर ही कोई नहीं है। और शांटू साहब, आप अगर ये समझते हैं कि इतने कम रन्स पे आपके स्पिनर्स या आपके फास्ट बॉलर वो करके देंगे, तो मेरे ख्याल में ये फास्ट बॉलर्स, ये बॉलर्स का कोई कसूर नहीं है। जो बैटिंग लाइनअप इतनी तगड़ी इंडिया की, उसके सामने अगर आप इतना कम टोटल देंगे। जी तो दोस्तों, जैसे कि आपने आज की इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखा है, तो दोस्तों चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का दूसरा बड़ा मुकाबला भारत और बांग्लादेश के दरमियान दुबई में खेला गया है, जहां पर भारत ने
बांग्लादेश को शिकस्त से दो चार कर दिया है। भारत ने अपनी जो शुरुआत है वो जीत से शुरू करी है और इस हवाले से पाकिस्तानी मीडिया का आपने रिएक्शन देखा है कि पाकिस्तानी मीडिया जो है वो किस तरह से भारतीय क्रिकेट टीम की तारीफें कर रहा है कि किस तरह से भारतीय क्रिकेट टीम ने किस तरह से परफॉर्मेंस का मुज़ाहरा करते हुए बांग्लादेश को हरा दिया है। और दूसरी जानब अगर पाकिस्तान की बात करें, जिसने पहला मुकाबला खेला है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का अपने ही होम ग्राउंड में, तो वहाँ पर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है वो न्यूजीलैंड से हार गई है और इस हवाले से पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन आपने आज की इस वीडियो में देखा है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हाज़िर होते हैं एक नई वीडियो लेकर।